स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल में। और हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कल्चर मीडिया। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। Bacterial growth curve is a proliferation of bacterium into two daughter cells in a process called binary fission। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक, तो क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ? बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया का डिवीज़न है। ठीक है, सपोज दैट ये एक सिंगल बैक्टीरियम है और ये सिंगल बैक्टीरियम को जो प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस मिली, इसको प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस मिली कल्चर मीडिया में, तो ये टू न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद में फर्दर ये नेक्स्ट जनरेशन में फिर से ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गए ये दोनों। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। इसी को हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी बिकॉज हर बार में एक बैक्टीरियल सेल दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दिस इज बैक्टीरियल ग्रोथ। और इसी बैक्टीरियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने एक कर्व प्लॉट किया। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो द कर्व प्लॉटिंग द स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज नोन एज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो इसमें चार फेजेस होते हैं: लैग फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले लैग फेज आएगा, फिर लॉग फेज आएगा, फिर स्टेशनरी फेज आएगा, फिर डेथ फेज आएगा। तो एक्चुअली में अब हम हायर क्लासेस में हैं, तो इसको हम थोड़ा सा नए ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कल्चर मीडिया की। ठीक है, तो कल्चर मीडिया, सपोज दैट इस फ्लास्क में हमारा कल्चर मीडिया है। ठीक है, और इस कल्चर मीडिया में हमने क्या किया है, इस कल्चर मीडिया में हमने बैक्टीरियल सेल को इनोकुलेट कर दिया गया है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इसमें है। ठीक, अब इसमें जब स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल सेल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और इसमें कल्चर मीडिया है इस फ्लास्क में, तो अब हम इस कल्चर मीडिया वाले फ्लास्क को इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, इंक्यूबेट करने का मतलब इस कल्चर मीडिया को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे ताकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इस कल्चर मीडिया वाले फ्लास्क में क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई देगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब जब इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई देगी तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने क्या किया कि एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, ठीक है, एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स साइंटिस्ट्स ने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ को ऑब्जर्व किया और बैक्टीरियल ग्रोथ को कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ सेल्स को कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को कैलकुलेट किया, जिससे कि उन्हें एक ग्राफ मिला। ठीक है, सपोज दैट ये कंडीशन स्टार्टिंग की है, तो उस समय लैग फेज रहा होगा जब बैक्टीरियल सेल का अमाउंट बहुत कम था और कल्चर मीडिया बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम इंटरवल उन्होंने फिर से इसको, इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को फाइंड आउट किया होगा और यहाँ पे इसको उन्होंने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट बहुत ही फास्टर है, तो बोला होगा लॉग फेज। ठीक है, फिर इन्होंने एक स्टेज ऐसी आई होगी जब नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ बर्थ इक्वल था, अप्रॉक्सीमेटली रफली इक्वल था, तो इन्होंने इस कल्चर मीडियम को क्या बोला, स्टेशनरी फेज बोला। ठीक है, स्टेशनरी फेज आते आते क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और कल्चर मीडिया उतने ज़्यादा सफिशेंट अमाउंट में नहीं है जो पहले था। ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होता जा रहा है मीडिया जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में आ जाता है डेथ फेज या डेक्लाइन फेज, और ये जैसे ही आता है तो ये मानते हैं कि न्यूट्रिशन डिप्लीट हो गया है, कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशन डिप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल का जो ग्रोथ था वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा और
इसी के साथ में ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आपका इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले लैग फेज, देन लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज और देन एट लास्ट डेथ फेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक फेज़ को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये एक ग्राफ है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। ए यहाँ पे क्या है, ये आपका लैग फेज़ है जिसको हम प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रिपरेशन करता है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। वो ग्रोथ फैक्टर्स वो बनाता है, वो आरएनए एंजाइम्स वो सिंथेसाइज करना शुरू करता है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल हैं और उसमें सेल डिवीज़न कराएगा, ठीक है। बी आपका क्या है, बी आपका लॉग फेज़ है या एक्सपोनेंशियल फेज़ है। एक बार जब सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली बैक्टीरियल सेल ने डिवीज़न करने के लिए, तो अब वो क्या करेगा, अब बहुत ही रैपिडली ग्रोथ शो करेगा क्योंकि कल्चर मीडिया बहुत ही सफिशेंट अमाउंट में है, राइट। तो इसको हम लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलेंगे, राइट। एंड देन सी आ जाएगा आपका, दैट इज स्टेशनरी फेज़, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ में स्ट्रेस कंडीशन जनरेट होती है बैक्टीरिया के लिए क्योंकि न्यूट्रिशन का डिप्लीशन हो रहा होता है धीरे धीरे और नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही होती है। एक स्टेज आती है जब नंबर ऑफ बर्थ रेट और नंबर ऑफ डेथ रेट रफली इक्वल हो जाता है, उसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। और एक आपको ग्रोथ कर्व में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेशनरी कर्व। एंड लास्ट डी, डी आपका आ जाएगा बैक्टीरियल पॉपुलेशन जब एकदम से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स की जब पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है तेज़ी से क्योंकि न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो गया है, तो जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं डिक्लाइन फेज या डेथ फेज, ठीक। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ठीक है। तो अगेंस्ट टाइम इसको हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया है। और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वाई एक्सिस पे आपका है बैक्टीरियल पॉपुलेशन या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरियल काउंट, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है लैग फेज और प्रिपरेटरी फेज। बैक्टीरियल सेल डू नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली। तो ऐसा नहीं है कि आपने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया सेल इंट्रोड्यूस किया और वो तुरंत रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। भाई उसको रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए उसे कुछ एंजाइम्स चाहिए, कुछ को फैक्टर्स चाहिए, आरएनए चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए, तब वो जा करके डिवीज़न स्टेज में आएगा, राइट। बैक्टीरियल पॉपुलेशन वेरी लो एंड न्यूट्रिशन इज सफिशिएंट। लैग फेज में पॉपुलेशन तो बहुत कम है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, बट न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंजाइम कोफैक्टर एटीपी एंड अदर मॉलिक्यूल्स अकर। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन एंड ग्रोथ। तो इसीलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज ही बोलते हैं क्योंकि सेल इस फेज में प्रिपरेशन कर रहा है, वो रिक्वायर्ड फैक्टर्स को सिंथेसाइज कर रहा है जो फैक्टर सेल डिवीज़न के लिए, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। लैग फेज इंक्रीजेज एंड एंटर इनटू लॉग फेज ऑन अ कंडीशन ऑफ माइक्रोब्स एंड नेचर ऑफ द मीडियम। तो ये लाइन ये बता रहा है कि कोई एक कल्चर मीडियम लैग फेज से लॉग फेज में तब एंटर कर पाएगा, ठीक है, जब उसको प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड होगा। अगर आप सोचिए कि कल्चर मीडिया ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, तो फिर वो बैक्टीरियल सेल कितना भी चाहे वो लॉग फेज में एंटर करने के लिए, बट वो एंटर नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसे ही माइक्रोब्स जो हम एंटर कर रहे हैं, जो बैक्टीरियल सेल हम, जो बैक्टीरियल इनोकुलम या सैंपल हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कल्चर मीडिया में, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए डिवीज़न करने का, कि अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो ग्रो कर सके, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी के साथ में लैग फेज ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं लॉग फेज की, ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। बैक्टीरिया ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग एंड मैक्सिमम रेट। तो इस फेज में बैक्टीरिया का ग्रोथ या डिवीज़न जो भी कह लो, दोनों सेम है बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। इट इज एट मैक्सिमम रेट। ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि जब आप कर्व ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरीके से एक लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये दिखाता है, दिस लाइन इज शोइंग दैट द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, राइट। ग्रोथ कर्व राइजेस स्मूथली रैदर डिस्क्रीट जंप। ये बता रहा है कि जो ग्रोथ कर्व है
वो आपका कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है, इट इज़ अ डिस्क्रीट जंप, बट वो किस तरीके से आपका ग्रोथ कर्व फॉलो हो रहा है, इट इज़ अ स्मूथ राइज, ठीक है, स्मूथली ग्रोथ कर्व राइज हो रहा है। दीज कल्चर्स आर यूज इन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज़। तो अगर हमें किसी बैक्टीरियल कल्चर की फिजियोलॉजी स्टडी करनी है या उसका बायोकेमिकल बिहेवियर कैसा है, तो हम इस कल्चर को यूज़ करते हैं, जो कल्चर आपका लॉग फेज में मौजूद है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेशनरी फेज। इन दिस फेज पॉपुलेशन ग्रोथ स्टॉप्स। ये बात याद रखना है, स्टेशनरी फेज में पॉपुलेशन ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। बर्थ रेट इज रफली इक्वल टू डेथ रेट। यहाँ पे एक वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, दैट बर्थ रेट इज रफली इक्वल, ठीक है। नंबर 2, दैट इज कर्व बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो जब आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देखोगे तो ये आपको इस तरीके की एक लाइन मिलेगी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सेल्स बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, और सेल्स इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स रिमेन कांस्टेंट। तो इस फेज में जो वायबल माइक्रोब्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है। वायबल माइक्रोब्स का मतलब होता है कि वो लिविंग हैं, ठीक है, लिविंग माइक्रोब्स हैं, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीज़न। लिविंग बट नॉट कैपेबल ऑफ डिवीज़न, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम वायबल बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। माइक्रोब्स एंटर दिस फेज ड्यू टू न्यूट्रिएंट लिमिटेशन, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज में माइक्रोब्स क्यों जाएगा, जब उसको न्यूट्रिएंट का लिमिटेशन फील होगा कल्चर मीडियम में, तभी जाएगा, ठीक है, अदरवाइज स्टेशनरी फेज में वो नहीं जाएगा। माइक्रोब्स प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन दिस फेज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन और इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टॉप क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट का लिमिटेशन है, और न्यूट्रिएंट लिमिटेशन है तो इस वजह से एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन जनरेट होता है, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन तो रहता ही है। तो स्ट्रेस इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स शो करते हैं बैक्टीरिया, और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसी स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं वो इसी स्टेशनरी फेज में ही एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो बैक्टीरिया कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, ठीक है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स हैं, तो लार्ज स्केल पर अगर हमें एंटीबायोटिक को ग्रो करना है, प्रोड्यूस कराना है कल्चर मीडियम में, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहेंगे कि वो जो स्टेशनरी फेज का जो जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होगा स्टेशनरी फेज का, तो हमें जो अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक मिलेगी उस बैक्टीरिया से वो ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब हम बात करेंगे डेथ फेज और डिक्लाइन फेज की। तो स्टेशनरी फेज के बाद में चला आता है डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। एज्यूम दैट सेल लीव स्टेशनरी फेज ड्यू टू स्टारवेशन एंड टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो ये एज्यूम किया जाता है कि सेल्स स्टेशनरी फेज को छोड़ करके डेथ फेज में इसलिए एंटर होती हैं क्योंकि स्टार्विंग कंडीशन होती है, सेल्स हंगरी होती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। उसमें अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग नेचर है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करेंगी, कुछ स्टेरॉइड्स भी प्रोड्यूस करेंगी, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी प्रोड्यूस करेंगी, कुछ टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से डेथ फेज आता है। इसके अलावा एक और बिलीफ ये होता है कि जब माइक्रोबियल सेल स्टारवेशन में होती हैं तो दे डाई ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम सेल डेथ, दैट इज एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस एक नेचुरल बिहेवियर है सेल्स में, जिसमें कि एक उसको जीन्स के थ्रू एक सिग्नल मिलता है सेल्स को कि नाउ यू हैव टू किल योर सेल्फ। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो बहुत से साइंटिस्ट का ये बिलीफ है कि बैक्टीरियल सेल्स डेथ फेज में इसलिए एंटर करते हैं ड्यू टू एपोप्टोसिस, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सम सेल्स में रीगेन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इफ ट्रांसफर्ड टू फ्रेश कल्चर। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल्स में ये कैपेसिटी होती है
अगर हम उन सेल्स को फ्रॉम द ओल्ड कल्चर, ठीक है, ओल्ड कल्चर से अगर हम उनको न्यू कल्चर में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, न्यू कल्चर मीडियम में अगर हम ट्रांसफ़र कर दें, तो ये कई बार देखा गया है कि इवन सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द डेथ फेज कैन ग्रो इन द न्यू कल्चर, कैन रिप्रोड्यूस इन द न्यू कल्चर, ठीक है। तो ये देखा गया है, इट इज़ लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि ओल्ड कल्चर में सारे के सारे सेल्स डेथ हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज हुई है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो उसमें से कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल्स में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्रोथ दिखाने का, तो अगर हम उन्हें फ्रेश कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ग्रोथ शो करते हैं। तो आई होप कि आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर समझ में आया होगा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव enjoyed द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बिलो, आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब बायो साइंस मेकिंग साइंस सिंपल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।